मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। अरे टप्पू, तू अभी भी खेल रहा है? चलो बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया। चलो चलो चलो। मम्मी, टप्पू को थोड़ी देर और खेलना है। अरे बहू, ये जेठा कहाँ है? मैंने उसे गांव में नाथालाल को फोन करने के लिए बोला था, उसने किया कि नहीं? जेठा, मैं बुलाती हूँ बापूजी, बुलाती हूँ। प्रणाम बापूजी। प्रणाम दया जी। प्रणाम मेरे बाल गोपाल टप्पू जी। जेठा, टप्पू के पापा। बोलिए, मैं आप सबकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। पापा, तो आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। चलेगा। अरे क्या चलेगा? टप्पू स्कूल नहीं जाएगा तो पूरा दिन सोसाइटी में क्रिकेट खेलकर उद्यम मचाएगा। चलेगा। अरे क्या चलेगा? टप्पू स्कूल जाएगा। चलेगा। अरे क्या चलेगा चलेगा लगा रखा है। जेठा, ये तुझे क्या हो गया है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। हैं? ये सुबह सुबह भांग की गोली खाई है क्या? खाई तो नहीं, पर आप कहते हैं तो खा लेता हूँ। दया जी, भांग की गोली दीजिए। मैं कहाँ से दूं? हमेशा कहते रहते कि मैं अपनी दोनों, तो मैं थोड़ी ना ऐसा करती हूँ। बापूजी। हाँ, समझा, अब समझा। अरे ये सब इसका नाटक है, नाटक। ये ना टप्पू को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहता है ना, इसलिए। लेकिन देख जेठा, कान खोल के सुन ले, ये मैं तुझे दोबारा बोल रहा हूँ, टप्पू कहीं नहीं जाएगा। चलेगा। बापूजी। बोलिए दया जी। दया जी, यहाँ। आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ, अब दिखाई दी। बोलिए। बापूजी, ये इनको क्या हो गया है? गाय की तरह हर बात में सर हिला हिला कर चलेगा चलेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, ये तो मैंने उसे कल डांटा था ना, इसलिए सुधर गया है। क्यों जेठा, तुझे तेरी गलतियां समझ में आ गई लगती है ना जेठा? जैसा आप कहे बापूजी। सुनो जी। बोलिए दया जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप कहे तो आपके साथ किचन में खाना बनाने में आपकी मदद करूं? ना ना, फिर तो कोई खा नहीं सकेगा। आप किचन में मत आना। चलेगा। तो और कोई सेवा? हाँ, मैं कह रही हूँ, अब आप सुधर ही गए हैं तो आप मेरे साथ नई साड़ियाँ लेने के लिए आएंगे? चलूंगा। तो फिर अपने लिए भी कुछ ले लेना। चलेगा। अगर आप कहे तो अपने लिए भी 2-3 साड़ियाँ ले लूंगा। अरे जेठा, बापूजी, मना मत करना, बाद में तो मुझे ही मिलने वाली है ना। पापा, मेरी बारी। आप मेरा होमवर्क करोगे? करूंगा। यानी टप्पू, तुम्हारे पापा तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। हाँ, तुम्हारा होमवर्क भी करने लग गए। सिर्फ होमवर्क ही नहीं, मैं जो चाहता हूँ वही करते हैं, और वो भी बिना गुस्सा हुए। ये तुम्हारे पापा ही है ना, या फिर उनके जैसा कोई और? मतलब? नहीं, मैंने कल जुड़वा फिल्म देखी ना टीवी पे, इसलिए कह रहा हूँ। मैं तो नहीं मानती टप्पू। अच्छा, तो देखो। पापा! पापा, टप्पू का होमवर्क हो गया? हो गया। पापा, हम सबके लिए आइसक्रीम लेके आओगे? चलेगा, अभी लेकर आता हूँ। देखा? आइला, तुम सच कहते हो। तुम्हारे पापा वैसा ही करते जैसा तुम कहते हो। तो फिर ये कैसे हुआ? मुझे क्या पता, लेकिन मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पापा इसी तरह मेरा कहा माने। मुझे भी प्रार्थना करनी पड़ेगी। तुम सबके पापा भी ऐसे हो सकते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो। क्या? मैं तेरा होमवर्क करूं? हाँ। मगर क्यों? क्योंकि टप्पू के पापा भी करते हैं। ओए, तो तू क्या करेगा? टप्पू के पापा ऐसे सवाल ही करते हैं। टप्पू जो कहता है वो करते हैं। ओए, मैं नहीं करूंगा। कमाल छे, एक दिवस तुम बेटे का होमवर्क नहीं कर सकते हो। बेटा तुम्हारा है, लेकिन तारीफ सुबह से टप्पू के पापा की कर रहा है। जा गोगी जा, तू टप्पू के पापा के पास ही जा। ओए, इधर आ, मैं कराता हूँ तुझे होमवर्क।
टप्पू के पापा बर्थडे आए जेठालाल दी बारे ज्यादा कहन वास्ते। हाँ बता क्या कहना है? ज्योग्राफी का। ओ, अमेरिका और इंडिया के बीच कितना फासला है? बताइए पापा बताइए। अच्छा ये बता कि ये कार से है, ट्रेन से या अपने ट्रक से? अरे पापा आपको तो इतना नहीं पता। अब तो मेरा होमवर्क क्या करोगे? ओए पापा जी, ओए पापा जी, मुझे नहीं पता। तो चलो मेरे स्कूल में। पापा होमवर्क हो गया? कर तो रहा हूँ। ये जुकाम थोड़ी ना है कि 2 गोली खाई और ठीक हो गया। पापा ये कैसी हैंडराइटिंग लिखी है? ये तो कोई भी पढ़ नहीं सकता। अरे बेटा, कोई भी केमिस्ट पढ़ लेगा। मुझे केमिस्ट को नहीं, स्कूल की टीचर को दिखाना है। जेठालाल, ये सब उस जेठालाल की वजह से हो रहा है। अरे मैं एक शिक्षक हूँ, बच्चों को होमवर्क देता हूँ, करता नहीं हूँ। पता नहीं वो बच्चों को क्या सिखाना चाहता है। अरे इस तरह अगर वो सर पर चढ़ाएगा तो सोसाइटी के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। उन्हें देखकर शहर के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर देश के सारे बच्चे होमवर्क करना छोड़ देंगे। उन्हें देखकर दुनिया के सारे बच्चे बिगड़ जाएंगे और जिसकी जिम्मेदारी हमारे गोकुलधाम सोसाइटी पर आएगी। और फिर एक शिक्षक होने के नाते मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? और ये सब उस जेठालाल की वजह से। लेकिन पापा मैं तो अपना होमवर्क खुद कर रही हूँ ना। फिर भी पता नहीं ये जेठा भाई को हो क्या गया है। आई थिंक दिस इज बेटर। क्या प्राइस होगी इसकी? 55,000। 55,000? ये जरा महंगा है, कुछ कम कीजिए ना प्लीज। आपको कितने में खरीदना है? मेरे पास अभी सिर्फ 30,000 रुपए ही होंगे। चलेगा। सेठ जी। कौन? अरे सेठ जी सिर्फ 30,000? चलेगा। अरे इस तरह दुकान ही नहीं बचेगी तो कोई खरीदेगा क्या? बापूजी को फोन करना पड़ेगा। सेठ जी। कौन? हेलो, बापूजी बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? अरे सेठ जी का दिमाग खराब हो गया है। दुकान का माल पानी के भाव में बेच रहे हैं। क्या? अभी तक 25,000 का नुकसान हो चुका है। जेठा को फोन दो। हाँ सेठ जी, फोन पर बाबूजी हैं, आपको बुलाते हैं। अच्छा एक मिनट, ये बेटा मेरा है, मैं ले लूं? चलेगा। हेलो बापूजी। अरे जेठा जेठा, ये क्या कर रहा है तू? दुकान पे धंधा कर रहा हूँ बापूजी। ये बबूचक इस तरह धंधा करेगा तो दुकान चंदे में देनी पड़ेगी। चलेगा। अरे क्या चलेगा? तू एक काम कर, तू घर पे आ जा, दुकान नटू को संभालने दे। चलेगा। क्या कहा बापूजी ने? बापूजी ने कहा तू घर पे आ जा, दुकान नटू संभालेगा। चलेगा। लेगोगी? अरे पापा पापा बोल दो ना प्लीज। अभी लाया बेटा। अंकल स्टॉप। इधर। पापा स्टॉप। इधर। अंकल स्टॉप। इधर। पापा स्टॉप। इधर। अंकल स्टॉप। एक काम करना, मुझे थोड़ी देर बाद हाथी के क्लिनिक में मिलना। हाथी के क्लिनिक पे? ठीक है, मिलता हूँ मैं। ए टप्पू, इसी में मजा आ रहा है ना? यही खेलते हैं। हाँ। अंकल आप एक काम करो, टप्पू को दे दो। नहीं आप सोनू को दे दो। नहीं गोली को दे दो। आप पप्पू को दे दो। आप गोगी को दे दो। अरे बुद्धू नहीं करना था। अरे क्या किया यार तूने? पापा प्लीज बोल लेके आइए। बोल दीजिए। एक शर्त पर, मुझे आधे घंटे के बाद हाथी के क्लिनिक में मिलना। आधे घंटे बाद? चलेगा। खेलो। खेलू? चलेगा।
देखिए, मैंने जेठालाल को अभी यहाँ बुलाया है। तुम लोग को पता है ना कि आजकल वो सबकी बात मानता है, कोई कुछ भी कहे वैसे ही करता है। हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। जेठालाल से हमें क्या, इस देश में किसी को कोई फायदा नहीं। अरे मेरा मतलब है हाथी कि जैसे ही जेठालाल यहाँ पे आता है हम उसे कहेंगे कि यहाँ से चला जाए। अरे जाने के लिए कहना है तो बुलाया क्यों? अरे मेरा मतलब है कि अपना फ्लैट बेचकर यहाँ से चला जाए। मेरी पत्नी माधवी कह रही थी कि एक पार्टी है जिसे हमारी सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदना है। 30 मिनट हो गए भिड़े जी, अंदर आ जाऊं? 30 मिनट? मैंने ही कहा था कि आधे घंटे के बाद आना। देखा कितना आज्ञाकारी है। आइए जेठालाल। आ गया। 1 मिनट, पहले बाहर जाओ और डोरबेल बजा कर आओ। जैसा आप कहे भिड़े जी, मैं अभी जाकर अपने घर की डोरबेल बजा कर आता हूँ। नहीं, डॉक्टर हाथी के घर की डोरबेल बजा के आओ। डॉक्टर हाथी, ए विंग, फ्लैट नंबर। जेठालाल यही घर है। जैसा आप कहे भिड़े जी। बजाई, अब अंदर आ जाऊं? आओ। आ गया। अब हम चाहते हैं कि तुम अपना फ्लैट बेचकर कहीं और सेटल हो जाओ। जैसा आप कहे भिड़े जी। आपने बताया नहीं कहाँ सेटल हो जाऊं? अंडमान निकोबार। चलेगा। तो फिर ठीक है, आज शाम को ही मैं तुम्हारे घर पार्टी भेज देता हूँ। अब तुम घर जाओ। चलेगा। आपने बताया नहीं किसके घर जाऊं? अपने ही घर जाओ जेठालाल। चलेगा। अब जाऊं? अब जाओ जेठालाल। भाई मेरा नाम है आनंद मीर चंदानी, मेरा बड़ा भाई परमानंद मीर चंदानी। हमको मिसेस भिड़े ने बोला है आपका घर देखना है। चलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया घर है जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। हाँ बढ़िया है। अरे बड़ी साईं, आपका तो खुद का घर है और आप खड़े हुए हो, भाई बैठो ना। चलेगा। तो आपको अपना फ्लैट बेचना है? नहीं, मुझे नहीं बेचना है। भिड़े ने कहा ये फ्लैट बेच के आप कहीं और सेटल हो जाओ, तो मैंने बोला चलेगा। अच्छा, तो आपने अपने घर की कीमत क्या लगाई है? 1 करोड़। 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए ना। चलेगा। आपने बताया नहीं कितना कम करूं? मंजगान बुद्धो, 50 लाख देगा? चलेगा। लगता है इसकी सटक गई है। एक्चुअली 25 लाख देगा। चलेगा। साथ में टीवी, फ्रिज और ये म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब छोड़ के जाएंगे ना? रख के जाएंगे। वो किचन का क्रॉकरी, बर्तन, भांडा और बाथरूम में बाल्टी, लोटा और वो झाड़ू कटके का सामान होते हैं ना, वो सब छोड़ के जाएगा ना? रख के जाएंगे। तो फिर ये फ्लैट का सौदा पक्का? चलेगा। जेठा, ये लोग कौन है? बापूजी, ये हमारा घर खरीदने आए हैं, तो मैंने बेच दिया। हैं? बेच दिया? अरे दुकान में तो लाख के 12,000 कर दिए, और कितना नुकसान करेगा? ए भाई, चलो चलो, हमें घर नहीं बेचना, जाओ। बड़ी साईं, उसको मकान बेचने का है, मेरे को खरीदने का है। तुम कौन होता है बीच में टेंशन करने वाला? ये भाई, ये बबूचक मेरी वजह से ही हम सब के बीच में है। मैं इसका बाप हूँ। जेठा, इन लोगों को बाहर निकाल। जैसा आप कहे बापूजी। चलिए बाहर निकलिए। बड़ी साईं, अभी तुम हमको मकान बेचता था, अभी हमको बाहर बेचता है, ये कोई तरीका है? हम नहीं जाएगा। जेठा, अंदर से लकड़ी लेकर आ और मार मार के भगा। जैसा आप कहे बापूजी। आप रुकिए, मैं लकड़ी लेकर आता हूँ। अरे यो चलिए चलिए, चलो चलो चलिए। अरे रुकिए, रुकिए, मार तो खा के जाइए। अरे बबूचक, जेठिया, बैठ 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 इधर, और जब तक मैं ना बोलूं उठना मत। चलेगा। सुबह से चलेगा चलेगा। हे माताजी,
भाभी मैं ये क्या सुन रहा हूँ? हर आदमी सोसाइटी में ये कह रहा है कि जेठालाल आज सुबह से बिल्कुल बच्चों की तरह अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अरे हाँ मेहता साहब, आप ही देखिए, पता नहीं सुबह से इसे क्या हो गया है। आज सुबह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसका मतलब कल रात ये बिल्कुल ठीक थे? अरे हाँ, कल रात तो ठीक ही थे। क्या बताऊं आपको, कल रात को दुकान से आए, फिर खाना खाया, मेरे साथ गाना गाया, जय बाबा झिंगुर बाबा की। ये झिंगुर बाबा कौन है? अरे बहुत बड़े बाबा है, उन्होंने ही इनको ताम्र। क्या कहा आपने, जरा फिर से कहिएगा। नहीं, इन्होंने किसी को भी बताने को मना किया है। अरे भाभी क्या बोलने से मना किया है? अगर आप अभी नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? अगर नहीं बताएंगी तो जेठालाल की हालत और खराब हो जाएगी। जरा सच सच बोलिए, क्या बात है? अच्छा तो सुनिए। कहाँ है वो ताम्रपत्र? आइए आप दिखाइए, कहाँ है? देखो, धंधे में बरकत लाने निकले थे और ये कैसी हरकत कर रहे हैं। मेरी माँ को कैसा लगेगा कि उनके जमाई ऐसा। अरे भाभी जी ये सब छोड़िए अभी, टप्पू ये ले और सोसाइटी के बाहर फेंक के ऐसे। मेहता साहब, इस बबू चक्का में क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चाचा जी आप। इस उम्र में ऐसी हरकतें करते अच्छा लगता है जेठालाल? मैं क्या करूं? हाँ बोलो भिड़े। क्या तुमने मेरे पार्टी का इंसल्ट किया? क्या पार्टी का इंसल्ट किया मतलब? अरे लेकिन भिड़े, तुमको बोला किसने मुझे अपना फ्लैट बेचना है? मेरा फ्लैट क्या तुम्हारा भंगा स्कूटर है जो मैं बेचूंगा? खबरदार आइंदा इधर फोन किया तो किसी को भेजा मेरे घर पे तो। जेठालाल चुप रहे। अरे मेहता साहब, आप कभी आए? बस अभी आया। अच्छा, कुछ काम से कि? नहीं, बस वैसे मिलने चले। अरे वाह वाह। पापा, आप मेरा होमवर्क करोगे? एक लाफा मारूंगा तुझे। देखो, बाप को बोल रहे होमवर्क करेंगे। बापूजी आप कुछ मत बोलना, मैं इसको कल के कल बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कर देता हूँ बस। मेहता साहब, बापूजी बधाई हो, ये वापस आ गए। मैं वापस आ गया और मेरे वापस आने पर तुम इतनी खुश क्यों? क्योंकि आप पहले जैसे हो गए हैं, बड़बड़ करने वाले, चिल्ला चिल्ला कर बात करने वाले, मेरी ना मानने वाले। क्या बोल रही है तू? बापूजी क्या हो गया इसे? अरे इसे नहीं, तुझे हुआ था। घर बेचने निकला था तू। किसका? अपना। मैं? हाँ। क्यों? तुझे पता। ये सब क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? अरे ठीक बोल रहे हैं, इन सारी समस्याओं की जड़ आप हैं। और इन बाबाओं के चक्कर में जाना छोड़िए आप। ये सारी प्रॉब्लम उसी की वजह से है। आपको बाबा के बारे में कैसे पता चला? अरे सिर्फ मुझे ही नहीं, इन सबको पता चल चुका है। अरे भाई जेठालाल, आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। कुछ मिठाई विठाई हो जाए? नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा। अरे भाई, समस्याओं से निजात पाने का तरीका कभी टोने टोटके और जादू हुआ करते। देखा आपने जेठालाल को? चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और रह गए दुबे जी। वशीकरण, तंत्र, काला जादू। विश्वास अगर अंधविश्वास में बदल जाए तो हमेशा परेशानियां खड़ी करता है। आइंदा आपके दिमाग में भी कभी कोई ऐसी चीज आए तो एक बार जेठालाल की हालत को जरूर याद कर लीजिएगा। परेशानी कभी भी हो सकती है। ऐसे ही किसी नए अंदाज, नए विश्वास, नई कहानी, नए उमंग और नई हंसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। देखना मत भूलिएगा मेरे साथ।